बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीधे इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कैनन ऑफ टैक्सेशन। इसी टॉपिक को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या है? वेरियस इकोनॉमिक्स हैव डिस्क्राइब द कैनन ऑफ टैक्सेशन। बहुत से जो इकोनॉमिक्स थे ना, उन्होंने कैनन ऑफ टैक्सेशन को डिस्क्राइब किया था। इफ़ डोमेस्टिक टैक्स सिस्टम is adopted according to this principle, then a good tax system will emerge in the country, which will provide better way of tax pay and collect। ठीक है, अगर हम अपने डोमेस्टिक टैक्सेशन सिस्टम में इस इन कैनन को, इन प्रिंसिपल को ऐड कर लें या इसके अकॉर्डिंग करें टैक्स कलेक्ट, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो बेटर होगा। हम ज़्यादा अच्छी तरह कलेक्ट कर सकते हैं और पे कर सकते हैं टैक्स को। द इनकम ऑफ गवर्नमेंट विल इंक्रीज, और इसके साथ साथ इनकम ऑफ गवर्नमेंट भी इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले जो कैनन आते हैं वो है एडम स्मिथ कैनन ऑफ टैक्सेशन। एडम स्मिथ ने 4 कैनन पेश किए थे। तो एडम स्मिथ कौन था? आप सब जानते होंगे कि एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का बाबा कहा जाता है, कि बहुत ज़्यादा माना जाता है इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन डिस्क्राइब किए थे। सबसे पहला आता है कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ इक्विटी नाम से जाहिर है, ये इक्विटी को और जस्टिस को पूरा कर रहा है। ठीक है, कैनन ऑफ इक्विटी किसको पूरा कर रहा है? इक्विटी और जस्टिस को। इट प्रोवाइड द कंसेप्ट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ सोसाइटी। ये कंसेप्ट प्रोवाइड करता है सोसाइटी में इक्वालिटी का। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इज टू बी इन प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव एबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी टैक्सर से, किसी भी पर्सन से आप उतनी ही अमाउंट कलेक्ट करें जितनी उसमें देने की काबिलियत और एबिलिटी हो। ठीक है, असूल कैनन ऑफ इक्विटी क्या है कि अगर किसी शख्स की आमदनी, इफ़ अ पर्सन हैव, अगर किसी शख्स की आमदनी कम है तो आप उस पर कम टैक्स लगाएं। अगर किसी शख्स की आमदनी ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएं। ठीक है, इस तरह क्या होगा, गरीबों पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और हमारी कंट्री में क्या कहते हैं, इक्विटी और जस्टिस पूरा होगा। इसके बाद हमारा सेकंड कैनन है, वो कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी क्या है कि जो होगा ना, पेयर टैक्स पेड करता है, बाय ईच इंडिविजुअल शुड बी सर्टेन। ठीक है, उसे पता हो, उसे यकीन हो कि मैं कब पे कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ, कितना पे कर रहा हूँ, उसे पता होना चाहिए। इस तरह क्या होगा, जो आवाम होगी, जो कह लें लोग होंगे जो पे कर रहे होंगे टैक्स, उन पे भी टैक्स का ऐसा लगेगा हम पे बोझ है, क्योंकि उन्हें पता होगा कि कितना पे कर रहे हैं। और हुकूमत को भी पता होगा, यकीन होगा कि हमारी इतनी इनकम आएगी और इतनी यहाँ से आएगी। इस तरह वो उन्हें, गवर्नमेंट को भी अपनी रेवेन्यू का पता होगा, जो टैक्स पेयर है उसे पता होगा कि मुझे इतना टैक्स पे करेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगी। क्योंकि हमें पता होगा तो उस तरह हम अपने डेवलपिंग प्रोग्राम में उसे मनी को स्पेंड करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड कैनन आता है, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। ये भी नाम से ज़ाहिर है कि जब आपके पास हो तो तभी आप पे करें। ठीक है, कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या है? Every tax should be most convenient for the contributed to pay it। यानी कि हर टैक्स बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होना चाहिए पे करने वाले के लिए। द कैनन से दैट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड द मैनर ऑफ पेमेंट शुड बी कन्वीनियंट। कि जो होगा टैक्स पे करने का जो टाइम होगा, जो मैनर होगा, शुड बी कन्वीनियंस होना चाहिए। If a tax on land or house collect at a time when it rent expected to pay it,
यानी कि अगर आप किसी ज़मीन से या किसी घर से टैक्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो तब हमें उस वक्त लेना चाहिए जब हमें एक्सपेक्ट हो कि हमने इधर से इन्हें रेंट मिलना है, तो हमें इजीली टैक्स पे कर सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं अगर किसी पर्सन की आमदनी है डेली, तो आप उसके डेली भी ले सकते हैं उसे क्या कहते हैं टैक्स वगैरह। अगर किसी पर्सन को 1 वीक बाद मिलती है सैलरी, होता है ना, बाज ऐसे होते हैं कि 1 वीक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, तो उससे उस हिसाब से ले। अगर किसी ज़्यादातर वैसे होते हैं कि जो होते हैं मुलाजमीन, उन्हें 1 मंथ की सैलरी मिलती है, तो आप उस तरह लें कि उन्हें 1 मंथ के बाद देना पड़े, तो देन क्या होगा, उन्हें मुश्किल नहीं होगी। और जो होते हैं काश्तकार लोग, जो मज़दूर होते हैं, सॉरी काश्तकार कार मज़दूर नहीं, काश्तकार जो ज़मीनों पे काम कर रहे होते हैं, ज़राअत पे काम कर रहे होते हैं, उन्हें क्या होता है कि साल बाद उन्हें इनकम आती है, क्योंकि साल बाद फसल की कटाई होती है, तो देन उन्हें इनकम आती है। तो उन्हें क्या किस वक्त टैक्स लेना चाहिए, आफ्टर 1 ईयर। तो ये क्या, कैनन ऑफ कन्वीनियंट, यानी कि जब किसी के पास टैक्स हो देन उसे टैक्स लेना, वो होता है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। इसके बाद हमारा लास्ट है कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या है, every tax contribute by the pupil should be as little as possible। यानी कि जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो जो पर्सन है वो कम से कम होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके। द टैक्स इज इकोनॉमिकली if the cost of collecting is very small। अगर जो कलेक्ट कर रहा है टैक्स वगैरह, अगर उनकी अमाउंट बहुत कम होगी, देन क्या होगा, हमें उनकी तनख्वाह वगैरह भी उन्हीं में, आपने पता ही होगा कि जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट टैक्स जिसे कहते हैं, अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा रख लें, बहुत ज़्यादा कहते हैं रख लें स्टाफ वगैरह, तो देन क्या होगा, उनकी तनख्वाहें वगैरह भी, उनकी पेमेंट भी किससे निकालनी होती है, उन्हीं टैक्स में से। देन क्या होगा, इतना ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होना हो और उससे ज़्यादा उनकी पे बन जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कम से कम अफराद रखने चाहिए और ऐसे रखने चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, उससे क्या कहते हैं हम, कैनन ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद आते हैं अदर कैनन। ये कौन से कैनन थे, एडम स्मिथ की कैनन। इसके बाद कौन, इसके अलावा भी बहुत से कैनन है, जैसे कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है, द टैक्स शुड बी प्रोडक्टिविटी when the revenue from tax at equality convent the government expenditure। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है कि हुकूमत को ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक रकम मुहैया हो सकती है। यानी हुकूमत अगर तमाम तरक्याती कामों पर अखराजात पूरे करती हो, वरना उन्हें पूरे करने के लिए हुकूमत को या तो कर्जा लेना पड़ता है या फिर ज़्यादा नोट छापने पड़ते हैं, जैसे कि उसे कहते हैं डेफिसिट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जिससे मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और प्राइस की कीमत गुड्स की कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए क्या है, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है कि जब हुकूमत को ज़रूरत पड़े तो तब ही उनकी कीमत बढ़ानी चाहिए। ये नहीं कि एक बार फिक्स कर देते इतनी अमाउंट बढ़ानी है तो बढ़ाई जानी है हर साल। उन्होंने क्या करना है, जब हुकूमत को ज़रूरत पड़े तब ही हुकूमत को अपनी क्या कहते हैं टैक्स की रेशो बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेंडिचर देखते हुए अपनी टैक्सेशन को सिस्टम को चलाना चाहिए। इसके बाद आता है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी ये है कि ये असूल कैनन ऑफ इलास्टिसिटी को पूरा करे। यानी क्या, अगर कंट्री में लोगों की इनकम बढ़ रही है, इंक्रीज इन रेवेन्यू हो रहा है, अब ओवरऑल ये नहीं देखना कि थोड़ा सा इकॉनमी में हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ओवरऑल देखना है कि पूरे इकॉनमी में अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, देन क्या करना है, अपनी इंक्रीज इन रेशो ऑफ टैक्स, टैक्स की रेशो क्या करनी है, बढ़ा देनी है।
जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू आल्सो इंक्रीज हो जाएगी। इफ इकोनॉमी में क्या हो रहा है, लोगों की रेवेन्यू कम हो रही है ओवरऑल, देन क्या करना है, आपने रेशियो ऑफ टैक्स क्या करना है, कम कर देनी है, डिक्रीज इन रेशियो ऑफ टैक्स से। देन क्या होगा, जो हुकूमत की आमदनी भी कम होगी। ये कौन टैक्स हमने ये कैनन किसके मुताबिक करना है, टैक्स प्रोग्रेसिव के जरिए, प्रोग्रेसिव टैक्स के जरिए, यानी कि जब आमदनी बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है, और जब आमदनी कम होती है तो टैक्स भी कम हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है कैनन ऑफ सिंपलिसिटी। कैनन ऑफ सिंपलिसिटी क्या है कि आपका जो टैक्स करने का, टैक्स कलेक्ट करने का ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि हर एक शख्स को समझ आना चाहिए, हर एक आम शख्स को सिंपली वर्डिंग में लिखा होना चाहिए, ठीक है, कि उन्हें पता चले कि इतनी हमारी आमदनी है तो हमें इतना पे करना पड़ेगा, इतना टैक्स करना पड़ेगा, अगर इतनी होगी तो हमें इतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, उन्हें सिंपल वर्डिंग में बताया जाए जब कहा जाए, देन वो क्या होगा, कैनन ऑफ सिंपलिसिटी, कि उन्हें आम लफ्ज़ों में बयान किया जाए ताकि हर एक आम शख्स को समझ आ जाए, वो कैनन ऑफ सिंपलिसिटी होता है। इसके बाद आता है कैनन ऑफ डिवर्सिटी। डिवर्सिटी, कैनन ऑफ डिवर्सिटी क्या है, द taxation system should include a large number of tax which are economically. There should be large vertical of taxi that all citizens who can afford to contribute to this revenue should be made to do so. इसमें ये कह रहा है कैनन ऑफ डिवर्सिटी, यानी कि आपने जब भी टैक्स कलेक्ट करना है तो तब हमने क्या करना है, तमाम जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी आपकी कंपनीज हैं इकॉनमी में, जो कंट्री में, तो आपने सबसे कलेक्ट करना है इकट्ठा। ये नहीं करना कि आप ये टैक्स नहीं दे रहा या जिस दे रहा है ज़्यादा तो आप उसी पे सारा बोझ डाल दे। आपने कहना सबसे इक्वली टैक्स कलेक्ट करना है, तो देन क्या होगा, एक कैनन ऑफ डिवर्सिटी होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुकूमत के कामों में हिस्सा लें और टैक्स अदा करने के लिए अच्छे शहरी का सबूत दें, ठीक है। अगर हर कोई टैक्स पे करेगा तो क्या देन क्या होगा, वो एक अच्छा शहरी होने का सबूत देगा। इसके बाद हमारा लास्ट कैनन आता है कैनन ऑफ अचीवमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ये भी नाम से आ रहा है कि ये वो कैनन है जिसमें हमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अचीव करना सोशल और इकोनॉमिक्स गोल को, यानी कि टैक्स से यहाँ जो भी रेवेन्यू हासिल होगी, जो भी इनकम हासिल होगी, उससे क्या करना है, हमने अपनी क्या कहते हैं सोशल और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट करनी है, ताकि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो, हमारी कंट्री डेवलप करे और हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन भी ना हो और डिफ्लेशन भी ना हो। इस तमाम को कंट्रोल करना, ऐसा हमारा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।